गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे कक्षा 7 की पूरक पुस्तक बाल महाभारत में पाठ 37 का क्या नाम है बच्चों? कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। हम लोगों ने बाल महाभारत पढ़ रहे हैं बच्चों, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक के बाद युद्ध में एक के बाद एक वीर योद्धा मारे जा रहे हैं, चाहे वो पांडवों के पक्ष से हो, चाहे वो दुर्योधन के कौरवों के पक्ष से हो। ठीक है, तो हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि पाठ 36 में भूरिश्रवा जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत होता है। किस प्रकार अंत होता है कि भूरिश्रवा को किसने मारा था? भूरिश्रवा का हाथ किसने काटा था? तो अर्जुन ने काटा था। जब वो सात्विकी को मारने के लिए तत्पर था भूरिश्रवा, तो अर्जुन क्या करते हैं, उस पर आक्रमण कर देते हैं और अपना गांडी से एक बाण चलाते हैं, जिससे तलवार समेत भूरिश्रवा का हाथ, दाहिना हाथ कट के गिर जाता है। ठीक है, तो आज के इस पाठ में, पाठ 37 में हम लोग को देखेंगे कि कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। अब कर्ण की मृत्यु किस प्रकार होती है, कौन उसको मारता है, और दुर्योधन कैसे मारे जाते हैं। तो हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ लिया बच्चों। देखा था हम लोगों ने कि कर्ण यहाँ पे मारे जाते हैं, और किस प्रकार मारे जाते हैं। द्रोण के मारे जाने पे कौरव पक्ष के राजाओं ने किसको सेनापति बनाते हैं? वो तो उन्होंने कर्ण को सेनापति बनाया था। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि चलिए इस पाठ के हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को करते हैं। ठीक है, इस पाठ का जो हमारा पहला प्रश्न है, द्रोण के मारे जाने पर द्रोण के मारे जाने पर कौरव पक्ष के राजाओं ने किसे सेनापति मनोनीत यानी चुनना, मनोनीत किया। तो इसका उत्तर लिखेंगे, द्रोण के मारे जाने पर कौरव पक्ष के राजाओं ने कर्ण को सेनापति मनोनीत यानी चुनना, सेनापति मनोनीत किया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा, कि कृष्ण किस युक्ति से श्री कृष्ण किस युक्ति मतलब होता है बच्चों तरकीब। ठीक है, किस युक्ति से अर्जुन मरते मरते बचा। तो
श्री कृष्ण ने कौन सी ऐसी तरकीब लगाई थी कि अर्जुन मरते मरते बच जाते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, इसका उत्तर होगा बच्चों, कर्ण ने अर्जुन पर ऐसा वार चलाया, कर्ण ने अर्जुन पर ऐसा बाण चलाया, ऐसा बाण चलाया जो आग उगलता गया, जो आग उगलता गया। ठीक है, जो आग उगलता गया अर्जुन की ओर, अर्जुन की ओर उस भयानक तीर को आता हुआ देखकर, उस भयानक तीर को आता हुआ देखकर कृष्ण ने रथ को पांव के अंगूठे से दबा दिया। कृष्ण ने रथ को पांव के अंगूठे से दबा दिया। ठीक है, जब कर्ण अर्जुन पे एक बाण चलाते हैं जो बहुत तेजी से वो जान लेने के लिए आता है अर्जुन का, लेकिन श्री कृष्ण ऐसा देखते हैं तो वो क्या करते हैं, जिस रथ पे अर्जुन सवार होते हैं उसी के रथ के पहिए को वो अपने अंगूठे से दबा देते हैं, जिससे रथ जमीन में, जिससे रथ जमीन में 5 अंगुल धंस गया। 5 अंगुल, 5 उंगली, ठीक है, 5 अंगुल मतलब 5 उंगली के बराबर वो धंस गया। श्री कृष्ण की इस युक्ति से, कृष्ण की इस युक्ति से अर्जुन मरते मरते बचा। मरते मरते अर्जुन क्या होते हैं, बच जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अपना अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न हमारा तीसरा है, नोट डाउन करिए, मैं इसको इरेज करती हूँ। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा, मरणासन। मरणासन मतलब मरण के आसन पे, ठीक है, मरणासन यानी मृत्यु के आसन पे, यानी मरने वाला। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि अब प्राण निकल जाएगा, अब प्राण निकल जाएगा, प्राण निकलने के कुछ क्षण पहले जो मरणासन बोलते हैं। मरणासन अवस्था में दुर्योधन को, मरणासन अवस्था में दुर्योधन को
विलाप, विलाप मतलब होता है रोना। विलाप करता देख, विलाप करता देख कृष्ण क्या बोले, कृष्ण क्या बोले। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? इसका उत्तर लिखेंगे मरणासन, मरणासन अवस्था में, मरणासन अवस्था में दुर्योधन को मरणासन अवस्था में दुर्योधन को इस प्रकार विलाप करता देख, इस प्रकार विलाप करता देख श्री कृष्ण बोले, श्री कृष्ण बोले, क्या बोलते हैं वो? पहले संबोधन का चिन्ह लगा के बोलते हैं दुर्योधन, दुर्योधन बोलते हैं दुर्योधन, तुम अपने किए हुए, तुम अपने अपने किए हुए कर्मों का, कर्मों का फल, कर्मों का फल पा रहे हो। ठीक है, तुम यह क्यों नहीं समझते, तुम यह क्यों नहीं समझते और उसका पश्चाताप करते, पश्चाताप करते। ठीक है, बोलते हैं तुम ये क्यों नहीं समझते और उसका पश्चाताप करते। अपने अपराध के लिए, अपने अपराध के लिए, ठीक है, दूसरों को दोष देना, दूसरों को दोष देना बेकार है। अपने अपराध के लिए दूसरों को दोष देना बेकार है ना। दुर्योधन ने क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपराध किए थे, तो कृष्ण उनको ये बता रहे हैं जब वो दुर्योधन मरने की कगार पे है, यानी मरने के आसन पे है। ठीक है, आगे वो क्या बोलते हैं? तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं हूं, तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं हूं। ठीक है, लालच में पड़कर तुमने, लालच में पड़कर तुमने जो महापाप किया था, तुमने जो महापाप
किया था उसी का यह फल, उसी का यह फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है, तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, तो कृष्ण क्यों बोलते हैं ऐसा उनको, ऐसा क्या चीज थी किसने ऐसा बोलते हैं? तो हम लोगों ने इस पाठ में पढ़ा था बच्चों कि द्रोण के मारे जाने पर कौरव पक्ष के जो राजा थे वो किसको बनाते हैं सेनापति? वो बनाते हैं कर्ण को। ठीक है, दूसरे दिन कर्ण के सेनापति में फिर से घमासान युद्ध होता है। अर्जुन की रक्षा करता हुआ भीम अपने रथ और पर उसके पीछे पीछे चला। अर्जुन की रक्षा करता हुआ कौन कर रहा था? भीम कर रहे थे। और वो क्या करते हैं? अर्जुन के रथ के पीछे पीछे चलते हैं। दोनों एक साथ रथ कर्ण पर टूट पड़ते हैं। कर्ण पे अर्जुन और भीम एक साथ टूट पड़ते हैं। फिर क्या होता है? जब दुशासन ने यह देखा तो उसने भीम पर बाणों की वर्षा कर दी। दुशासन जो थे वो भीम पर बाणों की वर्षा कर देते हैं। उसके बाद उसको भीम ने एक ही धक्के में जमीन पर गिरा दिया और उसका एक एक अंग तोड़ मरोड़ डाला। किसका? दुशासन का। भीम मैदान में नाचने कूदने लगा, मतलब खुशी से वो प्रसन्न होते हैं भीम। उसके बाद चिल्लाने लगते हैं कि मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी हो गई, यानी दुशासन अब मारा गया है, अब दुर्योधन की बारी है, उसका काम तमाम करना अब बाकी है। इसके बाद देखते हैं बच्चों कि भीमसेन का वो भयानक रूप देखकर कर्ण का शरीर कांपने लगा, क्योंकि भीम बहुत ताकतवर होते हैं। उनका ये रूप देखकर जो कर्ण थे वो कांपने लगते हैं। तभी अश्वत्थामा को दुर्योधन ने पांडवों पर हमला करने की आज्ञा दी। अश्वत्थामा जो होते हैं वो अश्वत्थामा को आज्ञा देते हैं दुर्योधन कि अब पांडवों पे आप हमला करिए। उसके बाद कर्ण ने अर्जुन पर ऐसा बाण चलाया। कर्ण अर्जुन पे एक बाण चलाते हैं, वो बाण एकदम आग उगलता हुआ अर्जुन की तरफ बढ़ता ही है उनके प्राण लेने के लिए। तभी कृष्ण ने देखा तो अर्जुन के रथ के पहिए को अपने पांव के अंगूठे से वो दबाते हैं और वो जमीन के 3 अंगुल जमीन में 5 अंगुल वो धंस जाता है रथ का पहिया, जिससे अर्जुन नीचे हो जाते हैं और बाण क्रॉस कर जाता है। इससे अर्जुन मरते मरते फिर बचते हैं। ये श्री कृष्ण ने ये युक्ति लगाई थी। उसके बाद कर्ण का चलाया हुआ सर्प मुखास्त्र फुफकारता हुआ, सर्प के मुख के समान एक अस्त्र होता है, सर्प मुखास्त्र उसको बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा राजा महाराजाओं के जब युद्ध होते हैं रामायण में, हम लोगों ने देखा जब एक तरफ से तीर दूसरी तरफ वार होता है तो तरह तरह के वो तीर हुआ करते। तो सर्प मुखास्त्र, सर्प के मुख के जैसा एक तीर आता है और फुफकारता हुआ अर्जुन का मुकुट उड़ा ले जाता है। इस पर अर्जुन के क्रोध का ठिकाना रहा और जोश के साथ कर्ण पर बाणों की वर्षा वो कर देते हैं। कर्ण पे वो बाणों की बौछार कर देते हैं। इससे कर्ण घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि अर्जुन जरा ठहरो, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया है और तुम लोग धर्म का पालन करो। ऐसे में मैं अगर निशस्त्र हूँ और तुम वार करोगे तो धर्म के खिलाफ होगा। तभी कर्ण की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण उनको याद दिलाते हैं कि जब बच्चे समान जो हमारा अभिमन्यु था वो मारा गया, तुम लोगों ने उसे मारा, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? और दुर्योधन और तुम द्रौपदी को भरी सभा में जब घसीट के लाए थे तो तुम्हारा उस समय धर्म कहाँ था? तो श्री कृष्ण यहाँ पे याद दिलाते हैं कि अर्जुन को कि ऐसा मत करो, ये जो बोल रहा है बोलने दो, लेकिन जब धर्म की इतनी परवाह होती तो ये इतने अत्याचार नहीं करते। तो श्री कृष्ण की ये सारी बातें सुनकर फिर अर्जुन को बोलते हैं श्री कृष्ण कि अर्जुन अब देरी न करो, हिचकिचाओ मत, इसे इसी समय खत्म कर दो। तो श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने एक बाण ऐसा तान कर मारा कि कर्ण का सिर कटकर जमीन पर गिर जाता है। इस प्रकार अर्जुन द्वारा कर्ण का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दुर्योधन मारे गए। दुर्योधन यहाँ पूरी तरीके से मरे नहीं होते हैं, उसको बहुत सताया जा रहा होता है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि पांडवों की सेना का संचालन पूरी तरह दायित्व तो अब युधिष्ठिर ने स्वयं अपने कंधों पे ले लिया था। ठीक है, और उसके बाद सब मिलके दुर्योधन को परेशान करते हैं। ठीक है, युधिष्ठिर बोलते हैं कि यदि अकेले पर कईयों का हमला धर्म नहीं है तो बालक अभिमन्यु कैसे मारा गया? यह सुनकर दुर्योधन क्या आता है, जलाशय में वो छुपा होता है, एक तालाब में वो छुपा होता है।
तब भीम से और दुर्योधन में बहुत देर तक क्या होता है, युद्ध होता है। ठीक है, भीम दुर्योधन की जांघ पर गदा मारेगा तो वो जीत जाएगा। भीम ने श्री कृष्ण का ये इशारा तुरंत भाप लिया। श्री कृष्ण यहाँ भी वो इशारा करते हैं। उसके बाद अचानक दुर्योधन पे वो झपटते हैं भीम और उसकी जांघ पर जोर से गदा से प्रहार करते हैं। जांघ टूट जाने के कारण अधमरी अवस्था में दुर्योधन के दिल में फिर से क्रोध की द्वेष आग से भड़क गई। वो अधमरे हैं अभी दुर्योधन, और फिर से वो क्रोध की ज्वाला में वो भड़कने लगते हैं और बोलते हैं, वो चिल्लाकर बोलते हैं, कृष्ण, धर्म युद्ध कराने वाले हमारे पक्ष के सारे यशस्वी महारथी को तुमने कुचक्र रच के मरवा दिया। क्योंकि जितने भी महाभारत में ये हमारे युद्ध हुए हैं, जितने भी लोग मारे गए हैं, श्री कृष्ण ने कुचक्र रचा है। मतलब वो पांडवों के फेवर में रह के एक से एक कुचक्र रचते थे, इशारा करते थे, सपोर्ट करते थे पांडवों की। तो वही वो बोलते हैं कि हमारे यशस्वी महारथियों को तुमने कुचक्र रचकर मरवा दिया। यदि तुमने कुचक्र न रचा होता तो कर्ण, भीम, द्रोण भला समर में परास्त होने वाले थे। अगर तुमने कुचक्र नहीं रचा होता तो हमारे जो वीर योद्धा थे वो परास्त नहीं होने वाले थे, ऐसा दुर्योधन का कहना था। तो हम लोगों ने बच्चों पाठ 37 को के अभ्यास प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया, प्रश्नोत्तर को। इसके बाद हम लोग अपनी अगली वीडियो में इस अगले पाठ के प्रश्नोत्तर को करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।